गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने सिलेबस को रिवाइज़ कैसे करें और जो हम चीज़ों को भूल जाते हैं, जैसे कि हम किसी भी चैप्टर को रिवाइज़ करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वो हम भूल जाते हैं, उसको कैसे रिवाइज़ करें ताकि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए। और ये दोनों ही क्लासेस के लिए, आप चाहे 9th क्लास के चाहे आप 10th क्लास के, तो दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम दो मेथड से देखेंगे कि कैसे जो हम इस मेथड को अप्लाई करें और अपनी जो रिवाइज करी हुई चीज़ है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करें। तो एक हम देखेंगे साइंटिफिक मेथड और एक हम देखेंगे इजी मेथड। तो दोनों मेथड से प्रूव करेंगे कि कैसे इजी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर हम टाइम मेज़र करेंगे और यहाँ पे हम अपनी कंसंट्रेशन देखेंगे या फिर हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कितने दिन तक सेव रहता है। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले जब हम कोई भी चैप्टर रिवाइज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम चैप्टर फर्स्ट रिवाइज़ कर रहे हैं, तो हम एकदम फुल रिवाइज़ रहता है तो हमारी मेमोरी यहाँ पर रहती है। और फिर दूसरे दिन वो हमारी मेमोरी यहाँ पे हो जाती है। तीसरे दिन हम और उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन याद रहते हैं तो यहाँ पे हो जाती है। फोर्थ डे हमारी मेमोरी बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो ये ग्राफ ऐसा सा बनेगा, मतलब कि जो फोर्थ डे वाली मेमोरी होती है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। फिर वो हम चैप्टर पूरा फॉरगॉट कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो फर्स्ट डे हमें वो चैप्टर फुल याद होता है, सेकंड डे हमें वो याद होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा भूला होता है तो वो नीचे ही जाता रहता है। थर्ड डे हमें वो और थोड़ा सा याद कम हो जाता है और फोर्थ डे वो बिल्कुल ही ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। अब हम इस चीज़ को कैसे प्रूफ करें कि हम अपनी मेमोरी को रिकॉल कैसे करें। तो सबसे पहले तो डे 4 को हम ये सारी चीज़ भूल जाते हैं। और अगर हम जैसे कोई भी चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं तो हम जैसे रिवीजन करते हैं तो इसका हम मेथड क्या देखते हैं। अब जैसे हम भूल जाते हैं चैप्टर को, तो चैप्टर फर्स्ट जो है वो हमारा, हम फर्स्ट डे हमें वो अच्छे से याद रहता है, सेकेंड डे थोड़ा सा कम। तो हम बेटर है कि थर्ड डे उसको रिविज़न कर ले और वो यहाँ पे आ जाए। फिर हमें सिक्स्थ डे पे वो फॉरगॉट होगा क्योंकि 2 दिन बाद वो भूल जाता है, तो हम यहाँ पे दोबारा रिवीजन कर लें। फिर वो जितने दिन बाद हमें भूले, मतलब रिवीजन का मतलब हम उसे जस्ट एक बार पढ़ ले तो वो हमें लर्न हो जाएगा। अब ये ग्राफ सीधा बन रहा है, मतलब कि जैसे कि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हम उसे अच्छे तरीके से रिकॉल कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा ये बेटर है कि हम डे 4 को रिवीजन करें, यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन फुल रहता है। उसके बाद हम लोग डे 3 को फिर से रिवाइज़ कर लें, जब हमारा थोड़ा सा लो होने लग जाता है कंसंट्रेशन तो हम दोबारा रिवाइज़ कर लें 3 पे। उसके बाद डे 4 में हमें वो रिवाइज़ रहता है थोड़ा सा, फिर हम डे 5 पे दोबारा रिविज़न कर लें। तो इसी तरीके से ये भी हमें अच्छे तरीके से रिवाइज़ हो जाएगा। तो ऐसे हम रिवाइज़ करेंगे तो वो हमें लर्न हो जाएगा चैप्टर, और जब वो चैप्टर लर्न हो जाएगा तो फिर हम एग्ज़ाम टाइम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं उस चैप्टर को। अब हम देखते हैं कि हाउ टू डील विथ फॉरगेटनेस। तो हम कैसे इसका ईजी मेथड देख सकते हैं। और अब ये इजी मेथड है। सबसे पहले अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट लिया है तो आप क्या करेंगे, पहले आप नोट्स से रिवाइज करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप एनसीईआरटी की बुक से टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि टेक्स्ट बुक क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो एनसीईआरटी तो सबसे पहले एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में से आपकी रिवीजन हो गई, आपने ये 3 चीज़ें कर ली। उसके बाद आप डे 2 को आप क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 करेंगे। डे 3 को आप चैप्टर नंबर 3 करेंगे। डे 4 को आप दोबारा से चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो जो ग्राफ वाला मेथड आपको बताया था कि आपकी जो मेमोरी है वो कैसे फॉरगॉट होती है, तो वो डे 4 पे आपकी मेमोरी जो है वो आप भूलना स्टार्ट हो जाते हो, मतलब आप ऑलमोस्ट आधा भूल चुके होते हो। तो आपको रिवीजन कैसे करनी है, आपको ये नहीं फिर से आपको उठा के अब आपने डे फर्स्ट को नोट्स पढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे और एनसीईआरटी करी, अब दोबारा आप डे फर्स्ट को ये नहीं करोगे। तो आपको इसमें रिवीजन में सिर्फ आधा घंटा देना है, ओनली 30 मिनट्स। जब आप ये दोबारा आपकी रिवीजन होएगी तभी आप 30 मिनट्स में रिवाइज करेंगे। पहले आप इसमें से क्वेश्चन देखेंगे, फिर आप आंसर रिकॉल करेंगे, आप खुद से सोचेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो आप इसे पहले तो खुद सोचेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर आप कम से कम 5 या 6 मिनट तक आप सोचेंगे। अगर आपको याद आ जाता है तो आप इसे बोलेंगे, फिर आप इसे टैली करेंगे कि आप
का आंसर सही है या गलत है। तो इस तरीके से हम रिवाइज़ करेंगे। ऐसे नहीं कि आपने डे फर्स्ट को भी वही काम करा है, नोट्स और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और डे 4 को भी हम यही काम करेंगे। डे 4 को हम सिर्फ रिवाइज़ करेंगे। अब डे 5 को हम क्या करेंगे, दोबारा चैप्टर 3 करेंगे, क्योंकि इसमें भी 2 दिन का गैप आ गया। फिर उसके बाद में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, फिर 5, फिर 6, फिर 4 को दोबारा रिवाइज करेंगे। इस तरीके से हम इजी मेथड से चलेंगे तो हमारी साइंस भी कंप्लीट हो जाएगी, और साथ साथ हम रिवीजन भी करते रहेंगे तो हम कुछ चीज़ें भूलेंगे नहीं। और फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो 10th का तो वो लॉन्ग चैप्टर है, तो उसके लिए हम 5 डेज़ ऑलमोस्ट उसके लग जाएंगे। तो उसके बाद जो रिवीजन होगा वो 12th डे पे होगा इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बीच में आप लाइट कर लेंगे 5 दिन में, तो वो लाइट का रिवीजन फिर कब होगा, उसके बीच में कोई इजी सा चैप्टर, फिर लाइट का रिवीजन 15 को हो जाएगा। इस तरीके से रिवीजन करते हुए चलेंगे तो ये सारे याद हो जाएंगे चैप्टर अच्छे तरीके से, और पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ये है इजी मेथड। अगर आपको इजी मेथड इजी लगता है तो आप उससे कर सकते हैं, वरना आप ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर आपकी जो मेमोरी होती है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जब हम कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हैं ना, तो वो हमें हमारी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। और जब हम कोई चीज़ों को मतलब थॉरोली पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें याद रहती है, लेकिन वो हमारे कॉन्शियस माइंड में रहती हैं। तो बेटर है कि हम चीज़ों को, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें लग रही है और उसके चांसेस है एग्ज़ाम में आने के, फॉर एग्ज़ाम्पल एनसीईआरटी के क्वेश्चन, तो वो हम ऐसे याद करें ग्राफ के थ्रू या फिर ये इजी मेथड के थ्रू, ताकि हम इन्हें बार बार रिकॉल करते रहें। तो फिर क्या होगा कि ये चैप्टर्स हमें भूलेंगे भी नहीं और एग्ज़ाम टाइम के लिए प्रिपेयर भी हो जाएंगे। तो अगर हम मतलब इसे सब कॉन्शियसली याद करते हैं तो ये हमें अच्छे तरीके से लर्न भी हो जाएंगे, साथ साथ रिवीजन भी होता रहेगा, और एग्ज़ाम टाइम पे हमारे ऊपर प्रेशर भी नहीं होगा, क्योंकि टोटल इस बार बहुत ज़्यादा चैप्टर आ रहे हैं हमारे। तो टोटल एनसीईआरटी में हमारे 15 चैप्टर हैं, 3 डिलीट हो गए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, और हमारा रिसोर्सेज वाला चैप्टर, और मैनेजमेंट इन रिसोर्सेज वाला 3 चैप्टर हमारे डिलीट हो चुके हैं 10th CBSE के, और 9th की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको अभी तक डिलीटेड सिलेबस नहीं पता तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं, डिलीटेड सिलेबस ऑफ क्लास 9th। तो आप ग्राफ और ये दोनों मेथड से देख सकते हैं। अगर आपको इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अच्छा लगता है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है और आप नई चीज़ें भी सीख रहे हैं। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, नई चीज़ें सीखने की कोशिश में हम पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं भूलना। तो यही फ़र्क होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में। तो बस यही फ़र्क होता है टॉपर और एवरेज में, कि टॉपर जो होते हैं वो साथ साथ लर्न भी करते हैं न्यू कंसेप्ट को, लेकिन साथ साथ वो पुराने कंसेप्ट की भी रिवीजन करते हैं, ताकि उन्हें आगे चल के प्रॉब्लम ना हो और वो कोई चीज़ ना भूलें। और एवरेज स्टूडेंट में यही डिफरेंस होता है कि वो न्यू कंसेप्ट अप्लाई करता है, सीखता रहता है, लेकिन वो पुरानी चीज़ों को भूल जाता है। तो यही फ़र्क है दोनों में। अगर सारे बच्चे ये ट्रिक अप्लाई कर लें तो वो टॉपर से एवरेज बन जाएंगे।